हेलो स्टूडेंट, आइए क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय f of x is equal to such that and the relation g is defined such as हम so that f is a function and g is not a function। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं। तो हियर जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है हमें, एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है इन द इंटरवल 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3 पे। तो हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन है इन दिस ऑल इंटरवल पे क्या होगा, वेल डिफाइंड है, बिकॉज इन दिस ऑल इंटरवल पे इस फंक्शन की जो वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड सिमिलरली यदि हम देखें f of x विल बी इक्वल टू 3 of x वेयर x लाइज बिटवीन 3 to 10। इस इंटरवल पे भी हमारा जो फंक्शन है क्या है, वेल डिफाइंड है, बिकॉज इस इंटरवल के ऑल पॉइंट्स पर हम फंक्शन की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। यदि हमें f of 4 फाइंड आउट करना है तो 4 3 12 मीन्स एक रियल नंबर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। नाउ अब स्प्लिटिंग पॉइंट पे हम फंक्शन की वैल्यूज को चेक करते हैं। सबसे फर्स्ट इक्वेशन नंबर फंक्शन नंबर 1 के लिए चेक करेंगे। f ऑफ 3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3 ऑफ स्क्वायर, इट मीन्स क्या आ जाएगा 9। एंड फॉर द सेकेंड फंक्शन के लिए भी हम f ऑफ 3, क्योंकि हियर द गिवन इन द बोथ x लेस देन आर इक्वल टू 3 x लेस देन आर इक्वल टू 3, तो एट 3 पर हम इस फंक्शन की वैल्यू को क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू क्या होगा 9। इट इज फ्रॉम 1 और ये हम कहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं, फ्रॉम 2। तो एट पॉइंट स्प्लिटिंग पॉइंट पे बहुत फंक्शन की जो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। हैंस f इज ए फंक्शन। बट यदि हम g फंक्शन को देखें, g फंक्शन जो डिफाइंड हो रहा है यहाँ पे, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 लेस देन आर इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू 2 हियर, लेस देन आर इक्वल टू 2। जो फंक्शन g है वो भी क्या है, इस होल इंटरवल पर मीन्स ऑफ दैट 0 से लेके 2 के ऑल वैल्यूज पर ये फंक्शन की वैल्यू क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। अगर हमें g ऑफ 1 फाइंड आउट करना है तो 1 स्क्वायर मीन्स एक रियल नंबर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। इन द सेम वे g ऑफ x जो सेकेंड पार्ट वो डिफाइन कर रहा है, 3 ऑफ x डिफाइन कर रहा है, 0 लेस देन आर इक्वल टू 2 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 10। यहाँ पे भी हमारा फंक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है इस इंटरवल पे। बट इन इक्वेशन नंबर 1 पे अगर हम g ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करें और फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 से g ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करें, देखिए क्या होता है। फ्रॉम फर्स्ट अपन लेते हैं फ्रॉम 1 से, तो g ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 2 ऑफ स्क्वायर, इट मीन्स ऑफ दैट क्या हो गया 4। एंड नेक्स्ट फ्रॉम सेकेंड से अगर हम g ऑफ 2 निकालें तो इट इज 3 टाइम्स ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 6। तो मीन्स यहाँ पे फंक्शन g ऑफ 2 पर 4 रखता है और यहाँ पे फंक्शन g ऑफ 2 पे क्या रख रहा है, 6। इट मीन्स ऑफ दैट इट इज नॉट वेल डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 2, बिकॉज 2 की जो है दो इमेज क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। एट द सेम टाइम ये 4 पे भी जा रहा है और 6 पे भी जा रहा है। मीन्स ऑफ दैट इस पैटर्न में यदि 1 से मेनी अगर कोई वो होता है और ऑर्डर्ड पेयर के, अगर हम इसे ऑर्डर्ड पेयर पैटर्न में लिखें और ऑर्डर्ड पेयर के अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम हो जाए तो hence g is not a function but f is a function. Question number 2. Here the given f of x is equal to x square. Then find the value of f of 1.1 minus f of 1 upon 1.1 minus of 1. तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, here the given f of x is equal to f of x square. So f of 1.1 will be equal to 1.1 ऑफ होल स्क्वायर। हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा आंसर आएगा 1.21। नाउ f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, इट मीन्स ऑफ दैट 1। नाउ पुट हियर f ऑफ 1.1 इज इक्वल टू 1.21, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.1 माइनस ऑफ 1। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.21 0.1, इट मीन्स दैट 21 अपॉन
10, it is equal to 2.1. Question number 3, find the domain of the function f of x is given such as. Here the function f of x in the form of rational function. So a rational function is defined when q of x is does not equal to क्या होना चाहिए 0. So x square minus of 8x plus 12 क्या होना चाहिए not equal to 0. Now when we factorize it, it becomes x square minus of 6x minus of 2x plus of 12 does not equal to 0, or x minus 6 माइनस ऑफ 2 को कॉमन निकाले तो x माइनस 6 इज डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0. इट मीन्स x माइनस 2 x माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0. नाउ सेपरेटली हम इसको सॉल्व कर देते हैं. x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0 एंड x माइनस 6 डज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स x डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 and 6. So the domain of the given function will be equal to, यदि हम रियल नंबर में से 2 and 6 को एक्सक्लूड कर दें तो हमारा ये जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा. Hence the domain of the function is r minus 2 6. Question number 4, find the domain and range of the real function f defined by f of x is equal to under root of x minus 1 का होल स्क्वायर. यहाँ पे जो फंक्शन हमको गिवन है अंडर रूट पैटर्न में गिवन है. एक अंडर रूट फंक्शन के डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए फाई ऑफ एक्स मस्ट भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो सो x माइनस 1 क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए 1. हैंस द डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू क्लोज इंटरवल 1 to infinity. नाउ फॉर द फाइंडिंग ऑफ द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, here the y means of f of x is given under root of x minus 1. Now squaring both side, then y square is equal to x minus 1 और x is equal to हमारे पास क्या हो जाएगा y square plus 1. Put this in the equation number 1. In the equation number 1 में हमें क्या given है x greater than equal to 1. It means that x minus 1 is greater than equal to 0. अब x की वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करते हैं. So y square plus 1 minus 1 is greater than equal to 0. This is cancelled. Hence y square is greater than equal to 0. y greater than equal to 0, y square greater than equal to 0 means of that y जो है वो किसके बीच में लाई करने वाला है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करने वाला है. क्योंकि एनी रियल नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा उसका स्क्वायर ऑब्वियस क्या आने वाला है, ग्रेटर देन क्या आने वाला है 0 आने वाला है. Hence the range of the given function will be equal to, हम क्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डिफाइन कर सकते हैं? नो अभी हम यहाँ पे इसकी रेंज को डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे जो फंक्शन हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 गिवन है. ये हमारे पॉजिटिव रियल नंबर्स को इंडिकेट कर रहा है. जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो प्लस और माइनस हमारे पास क्या होता है, बात होता है. तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है हमारे से, y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा 0 होगा. तो इस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम कंबाइन करें तो हमारा जो रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन आएगा वो कहाँ से आएगा, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रियल नंबर्स आएंगे. सो रेंज विल बी इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 से लेके अप टू कहाँ तक जाएगा, आपका इनफाइनाइट तक जाएगा. ओके बिकॉज यहाँ से जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 से जो रेंज आ रही है वो ऑल रियल नंबर्स को बता रहा है. बट जो थर्ड इक्वेशन जो हमको कह रही है वो कहाँ से जा रहा है, 0 से लेके अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है. सो और कॉमन सोल्यूशन इज 0 to infinity. Hence the range of the function is equal to closed interval 0 to infinite. Okay. Next question number 5 लेते हैं. Find the domain and range of the real function f defined by f of x is equal to mod of x minus 1. Here the function f of x is equal to mod of x minus 1 and modulus value is defined for the all real number. अगर हम x माइनस 1 करेंगे तब भी हमारा ईच एंड एवरी रियल नंबर्स का हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके हैंस द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन विल बी इक्वल टू r. नाउ यदि हम रेंज के बारे में बात करें, f ऑफ x हमारे पास क्या गिवन है y इज इक्वल टू क्या गिवन है, मॉड ऑफ x माइनस 1.
तो y जो आंसर आने वाला है वो ऑलवेज क्या आने वाला है, नॉन नेगेटिव वैल्यूज आने वाली है, मीन्स ऑल पॉजिटिव वैल्यू एंड इंक्लूडेड क्या होगा, 0 ऑल्सो, बिकॉज एट x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन क्या होने वाला है, 0 आने वाला है. Hence the range of the given function will be equal to all positive real numbers included 0. Question number 6. Here the given let f of f is equal to such as be a function from R to R. Determine the range of the given function. तो हमें रेंज फाइंड आउट करना है, मीन्स ऑफ दैट y जो है कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है या एग्जिस्ट कर रहा है, वही हमारे फंक्शन की क्या होगी, रेंज की वैल्यू होगी. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई बोर्ड. तो सबसे फर्स्ट हियर द गिवन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर. अब हम गिवन एक्सप्रेशन को x के लिए क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. सो y ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब y प्लस y ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर की टर्म्स को वन साइड ले लेते हैं. y ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1 ऑफ माइनस ऑफ y, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y अपॉन y माइनस 1. ओके, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, y अपॉन 1 माइनस ऑफ y. ओके, हैंस जो y एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस y, so the x will be equal to plus minus of y अपॉन 1 माइनस ऑफ y. अब ये फंक्शन अंडर रूट पैटर्न में है. अंडर रूट पैटर्न के लिए हमारे पास जो डेफिनेटली अगर फंक्शन को डिफाइन करना है तो फाई ऑफ x मस्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0. मीन्स y अपॉन y माइनस 1 माइनस ऑफ y क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ओके, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं हम, y अपॉन 1 माइनस वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए. बट यहाँ जो डिनोमिनेटर फंक्शन है, एक जो फंक्शन है इज ए फॉर्म ऑफ क्या है, रैशनल फंक्शन गिवन है हमें. एक रैशनल फंक्शन हमारा कब डिफाइंड होता है, जब डिनोमिनेटर शुड भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पॉइंट आया कि 1 माइनस वाई क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. मीन्स दिस इज इम्प्लाइज दैट y डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1. दिस इज फर्स्ट पार्ट. अब हम इस रैशनल इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं. एक रैशनल इनइक्वालिटी या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमने एक प्रीवियस वीडियो में पहले ही देख चुके हैं. नहीं देखे हैं तो आप उसे देख के अच्छे से समझ सकते हैं. चलिए, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, स्क्वायर पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं. जब भी हम रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर को क्या करना है, स्क्वायर पैटर्न में कन्वर्ट कर देना है. बिकॉज अगर ये डिनोमिनेटर टर्म्स अगर हमारी पॉजिटिव है तो केवल न्यूमरेटर टर्म्स ही के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये टर्म्स ग्रेटर देन होगा या लेस देन 0 होगा. यदि a निगेटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, a पॉजिटिव होगा तो ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी. सो फर्स्ट व्हाट इज दिस इम्प्लाइज दैट y टाइम्स ऑफ 1 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0. अब हम इस सिंप्लीफाई करें तो हमारे एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ रही है. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को भी हमने सॉल्व करना पहले सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. माइनस साइन से जब भी हमें किसी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करना है तो सबसे फर्स्ट एम होता है कि a के साइन को पॉजिटिव बनाएंगे. तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई क्या हो जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 0. नाउ फैक्टराइज इट, तो y ऑफ y माइनस 1 is less than or equal to 0. So the roots becomes 0 and 1. Y equal to 0 and y equal to 1. Indicate on the number line 0 and equal to 1 because हमें क्या given है, यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, equal to साइन आ रहा है. तो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. लेस देन आर इक्वल टू 0 चाहिए, मीन्स y जो होगा वो किसका एलिमेंट होगा, y इज एन एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 टू क्या हो जाएगा 1. ये हमारी सेकेंड पैटर्न है. लेकिन यदि हम 1 और 2 को कंबाइन करें तो y डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए. हैंस फ्रॉम द 1 and 2 y इज एलिमेंट ऑफ क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल
1. This is the range of the given function. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन फंक्शन को y के लिए सिंप्लीफाई करते करते x के पैटर्न में रिप्रेजेंटेशन किया. फिर एक अंडर रूट फंक्शन डिफाइंड कब होगा, जब ये होल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बट ये एक रैशनल फंक्शन है. रैशनल फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब y डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0. y डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1. नाउ अब इस रैशनल फंक्शन को हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करते करते हमारा जो डेस्टिनेशन कहाँ तक आ गया कि y इज एलिमेंट ऑफ क्या होगा, क्लोज इंटरवल 0 से 1. बट y डज नॉट इक्वल टू 1 है, तो 1 को एक्सक्लूड करते हुए हम फंक्शन की क्या डिफाइन कर देंगे, रेंज को डिफाइन कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 7. हियर द फंक्शन f and g is defined such as. Our question is that find f plus g, f minus g and f upon g. तो सबसे फर्स्ट हम f plus g को फाइंड आउट करते हैं. f plus g ऑफ x का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, f of x plus g of x. Here the f of x will be equal to x plus 1 and g of x is equal to 2x minus 3. So f plus g of x will be equal to 3 of x minus of 2. Now similarly we find f minus g of x. It is equal to f of x minus of g of x. So it is x plus 1 minus of 2x plus of 3. After simplifying it becomes 4 minus of x. Now for the f upon g, f of x will be equal to here x plus 1 and g of x will be equal to here 2x minus 3. बट ये जो हमारा रैशनल फंक्शन है, सो g of x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0. इट मीन्स दैट 2x minus 3 डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका 0. इट मीन्स दैट x डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 3/2. सो द फंक्शन f of x g of f upon g of x will be equal to x plus 1 upon x minus 3 such as x does not equal to क्या होना चाहिए 3/2. Okay. Question number 8. Here the function f is given such as be a function from z to z and defined by f of x is equal to ax plus b for some integers of a and b. Determine the value of a, b. सो फर्स्ट यहाँ पे गिवन है हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. एफ ऑफ एक्स मीन्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. 1 1 2 3 ये सब हमारे फंक्शन के क्या है, एलिमेंट है. इट मीन्स दैट इसको क्या करेंगे, वो सेटिस्फाइड करेंगे. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई. सो इन प्लेस ऑफ एक्स हम सबसे फर्स्ट क्या पुट करते हैं 1, और इन प्लेस ऑफ वाई में फर्स्ट पॉइंट को पुट अप करेंगे, वाई भी 1. तो 1 is equal to a times of 1 plus b. So this is our first equation. Now from the second point से लिखें तो y की वैल्यू 3 पुट अप करेंगे. a का वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस ऑफ b. Now इन दोनों इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हुए a plus b is equal to 1 and 2a plus b is equal to 3. अगर हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करें, माइनस करें, सबसे फर्स्ट ये कैंसिल हो जाएगा. माइनस ऑफ a इक्वल टू माइनस ऑफ 2. Then a equal to 2. Put in the first equation. Then a plus b is equal to 1. 2 plus b is equal to 1. तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 1. Hence the value of a will be equal to 2 and b is equal to minus of 1. So the function f of x ax plus b is equal to 2 times of x minus of 1. Question number 9 करते हैं. Here the question is given R be a relation from n to n is defined by such as a is equal to b square. R the following is true. Means first हमको प्रूव करना है a element of R for all n element of n. According to the question a element of R है तो वो क्या implies करेगा, a is equal to a square आना चाहिए. But we know that a is equal to a square ओनली नेचुरल नंबर 1 के लिए क्या होता है, करेक्ट होता है.
1 इज इक्वल टू 1 होता है। बट यदि हम 2 इज इक्वल टू इन प्लेस ऑफ 2 पुट करेंगे तो 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होगा क्या? नो, 2 is not equal to 2 square. Means of that it is not true for all a element of n. Okay, a element of R, it is not implies that a is equal to a of square for all a element of n. इसके सेकेंड पार्ट को लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमको क्या बोल रहा है? ए बी एलिमेंट ऑफ आर क्या इम्प्लाइज करेगा? बी ए एलिमेंट ऑफ आर। तो सबसे फर्स्ट लेते हैं, ए बी एलिमेंट ऑफ आर आपको गिवन है, तो मीन्स ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी? बी स्क्वायर के इक्वल होगी। अब हम लेते हैं बी ए एलिमेंट ऑफ आर है, तो क्या इम्प्लाइज होना चाहिए? बी इज इक्वल टू क्या इम्प्लाइज होना चाहिए? ए स्क्वायर होना चाहिए। बट यहाँ से हम देखें तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है? रूट ऑफ ए आ रही है। तो it is not implies that b is equal to a square, but it is implies that b is equal to root of a. Hence, ab element of R, it is not implies that b a element of R for all a b element of n. With the help of हम example questions भी ले सकते हैं इसको। यदि हमारे पास given है a b element of R, means of that अगर हम 4 और 2 को लें, 4 2 एलिमेंट ऑफ आर है। वाई? बिकॉज 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है। बट अगर हम 2 और 4 एलिमेंट ऑफ आर लेंगे तो हमारे पास क्या इम्प्लाइज होना चाहिए कि 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर होना चाहिए। बट क्या 2 इज इक्वल टू 4 होना होता है क्या? नो, 2 डज नॉट इक्वल टू 16. इट मीन्स दैट इट इज इम्प्लाइज दैट 2 4 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। ओके, सो द सेकेंड इज नॉट ट्रू। अब थर्ड के लिए लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है? ए बी एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी एलिमेंट ऑफ आर क्या इम्प्लाइज करना चाहिए? ए सी एलिमेंट ऑफ आर आ रहा है कि नहीं? तो सबसे फर्स्ट अपन लेके चलते हैं यहाँ पे, वी टेक हियर ए बी एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी एलिमेंट ऑफ आर। इफ ए बी एलिमेंट ऑफ आर, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर, एंड बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर। अब ये क्या इम्प्लाइज करता है? ए और सी के बीच में रिलेशनशिप, उसको देखते हैं। ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, सी स्क्वायर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स ऑफ दैट सी की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इट इज नॉट इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर, बट इट इज इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है आपका? ए सी इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर। यदि हम प्रूव कर लेते a इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर अगर हमारा आ जाता, इट मीन्स क्या हो जाता? ए सी एलिमेंट ऑफ क्या हो जाता? आर। बट हमारे पास क्या है? ए सी डज नॉट इक्वल एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल ए बी बी सी एंड ए सी एलिमेंट ऑफ आर के लिए हमारा ये इम्प्लाइज नहीं करता कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर, बी सी एलिमेंट ऑफ आर की ए सी भी क्या होगा? एलिमेंट ऑफ क्या होगा? आर होगा। Question number 10. Here the set A is given such as, set B is given such as, and B भी हमें डिफाइन करके गिवन है। हमको क्वेश्चन बोल रहा है आर द फॉलोइंग इज ट्रू, इज एफ इज ए रिलेशन, आर इज एफ इज ए फंक्शन। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमने सेट ए और बी को ड्रॉ किया। सेट ए हमारा क्या गिवन है? 1 2 3 4, एंड सेट बी क्या गिवन है? 1 5 9 11 एंड 15। अब अकॉर्डिंग टू द फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या डिफाइन कर रहा है? 1 किससे रिलेटेड कर रहा है? 5 से। 2 किससे रिलेट कर रहा है? 9 से। 3 किससे रिलेट कर रहा है? आपका 1 से। 4 किससे रिलेटेड कर रहा है? आपका 5 से। 4 इज रिलेटेड टू 5 एंड 2 इज रिलेटेड टू 1 अगेन, 11 अगेन। ओके, तो यदि हम फंक्शन एफ के एलिमेंट्स को देखते हैं तो वो एलिमेंट्स क्या क्या गिवन है हमारे पास? 1 5 2 9 एंड 3 1 4 5 एंड 2 11 गिवन है। तो इस फंक्शन को रिलेशन होने, ये जो एफ है उसको रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? एफ सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए? ए क्रॉस बी होना चाहिए। तो एफ क्या हो जाएगा? एक रिलेशन होगा। तो ये जो ऑल एलिमेंट्स हमारे आ रहे हैं वो किसके एलिमेंट्स हैं? दिस ऑल आर द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी, हैंस एफ इज ए रिलेशन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन को अगर हम देखें, इन द क्वेश्चन नंबर सेकेंड में
एफ की जो दो इमेज एग्जिस्ट कर रही है, 2 जो है 9 से भी उसकी इमेज जा रही है और 2 की 11 से भी इमेज जा रही है। और अगर ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हमारे सेम होते हैं तो जो फंक्शन होगा, जो रिलेशन होगा, ये रिलेशन तो है, ये रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, फंक्शन को फॉर्म नहीं करेगा। हेंस एफ इज नॉट ए फंक्शन बट इट इज ए रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 11, एफ इज be a subset of z cross z defined by f is such that a b comma a plus b मीन्स यदि अगर आपके एलिमेंट है यहाँ पे ए बी तो किससे जाके मैप करेंगे, आपके a प्लस बी से मैप करेंगे। वेयर a एंड b एलिमेंट ऑफ क्या लेना है, z। इज f इज ए फंक्शन फ्रॉम z टू z, हमको प्रूव करना है कि क्या ये फंक्शन है। एज वी नो दैट a एंड b एलिमेंट ऑफ z होगा तो क्या इम्प्लाइज करेगा, a multiply b also element of z and a plus b also element of z। तो ये जो फंक्शन जा रहा है z टू z, क्या वो एक्चुअली में फंक्शन है कि नहीं, इसको देखना हमें। सबसे फर्स्ट अपन लेते हैं लेट a इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। तो इस डायरेक्शन में जो आएगा a मल्टीप्लाई b की जो वैल्यू आएगी 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब a प्लस b की वैल्यू निकालें तो 0 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। अब सेकेंड केस में अपन लेते हैं a इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 2। तो a मल्टीप्लाई b अगर निकालें तो 0 मल्टीप्लाई 2 हमारा क्या आ जाएगा, 0। एंड a प्लस b की वैल्यू कितनी आएगी, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों का हम अगर एरो डायग्राम बनाए तो फर्स्ट में a मल्टीप्लाई b 0 आया, सेकेंड में भी a मल्टीप्लाई b कितना आया, 0। और यहाँ पे a प्लस b कितना आ रहा है, 1। और यहाँ पे a प्लस b क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मीन्स ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट 0, 1 और 0, 2 क्या हो जा रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो फंक्शन कब डिफाइंड होता है, इफ ईच एंड एवरी सेट ऑफ दिस सेट हैज देयर यूनिक इमेज इन सेट ऑफ बी, तभी हमारा जो फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। बट यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, इसकी दो दो इमेज आ गई, हैंस दिस इज नॉट ए फॉर्म ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, here the given a is equal to such as a function f is defined from a to natural number such as f of n will be equal to the highest prime factor of n, find the range of f। तो सबसे पहले हम f of 9 को फाइंड आउट करते हैं। f of 9 किससे मैप करेगा, इसको देखने के लिए सबसे पहले हम 9 के अगर फैक्टर्स लें तो 1 एंड 3 एंड 9 होता है आपका। 9 के फैक्टर्स ऑफ 9 विल बी इक्वल टू, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हमारा 9 का कौन सा है, 3। प्राइम नंबर्स हैं तो f ऑफ 9 किससे मैप करेगा, आपका 3 से। सिमिलरली f ऑफ 10, तो 10 के जो अगर हम फैक्टर्स को फाइंड आउट करें तो 10 के जो फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, 1, 2, 5 एंड 10। तो व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, इट इज इक्वल टू 5। देन f ऑफ 10 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आएगा, 5। नाउ फॉर द f ऑफ 11, तो फैक्टर्स ऑफ 11 हमारे पास क्या होते हैं, 1 एंड 11। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कितना है आपका, 11। तो f ऑफ 11 किससे मैप करेगा, आपका 11 से। सिमिलरली f ऑफ 12 विल बी इक्वल टू, फैक्टर्स ऑफ 12 हमारे 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, 3। सो f ऑफ 12 विल बी इक्वल टू 3। नाउ f ऑफ 13 फाइंड आउट करें तो 13 के जो हमारे फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 1 एंड 13 होते हैं। तो f ऑफ 13 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, किससे f ऑफ 13 किससे मैप करेगा, जाके आपका 13 से मैप करेगा। मीन्स जो फंक्शन हमारा बन रहा है वो क्या बन रहा है, 9 मैप कर रहा है आपका 3 से, 10 मैप कर रहा है आपका 5 से, 11 मैप कर रहा है 11 से, एंड 12 आपका किससे मैप कर रहा है, 3 से, एंड 13 किससे मैप कर रहा है, 13 से। तो इस फंक्शन की हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करना है। सो द रेंज विल बी इक्वल टू 3, 3, 5 एंड 11। 3 तो हमने लिख लिया यहाँ पे, एंड 13। सो दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन।